हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली और हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पेंद्र धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर फिजिक्स एकदम इजी, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को और सीखने को मिलेगी। और मेरा आपसे ये वादा है कि मेरे YouTube चैनल पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन फिजिक्स में आप क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। क्या हो जाओगे? धाकड़ हो जाओगे। बस कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी है, और शर्त ये है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर ले रहे हो या लाइव ले रहे हो तो आपको नोटबुक साथ लेके बैठनी है, नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है। जो भी अपने टेस्ट होंगे सारे सारे टेस्ट देने हैं आपको। ओके, लाइव डन। डन सर, देंगे। तो चलते हैं आगे, और एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर हार्दिक स्वागत। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। अब देखिए आगे। तो बेटा अपना खूबसूरत सा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा था। बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आगे चलेंगे और देखते हैं क्या है, और आज आएंगे बेटा क्या? न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ेंगे आज? न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आ गए तो सभी बच्चे क्या ले लें? नोटों के साथ साथ रफ नोटों की ले लें, और बढ़िया शानदार सा एक पेन ले लें। जब मैं आपसे कहूं कि वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करना है और न्यूमेरिकल को ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो भी आंसर आए उसको कमेंट करना है। ओके। अगर आपसे न्यूमेरिकल हो गया है तो आपको बोलना है सर मैंने किया था लेकिन मुझसे गलत हुआ। गलत होगा तो खुशी की बात है, लेकिन भयंकर गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भयंकर गलत नहीं होना चाहिए। गलत तो खुशी की बात है, भयंकर गलत नहीं होना चाहिए। और गलत करते करते एक दिन सही आ ही जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल्स, अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें रिवीजन सेशन की, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे थे? कूलाम फोर्स। क्या पढ़ रहे थे सर? कूलाम फोर्स पढ़ रहे थे। और कूलाम फोर्स में बेटा क्या पढ़ रहे थे सर? कूलाम फोर्स में हमने कूलाम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। बोलो इसमें कोई दिक्कत हुई थी? कोई दिक्कत नहीं हुई थी सर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि कूलाम फोर्स है 2 पॉइंट चार्जों पे अप्लाई होता है। बताया था नहीं बताया था? बताया था सर। दोनों पॉइंट चार्जों को मिलाने वाली लाइन के एलोंग काम करता है। बताया था कि नहीं बताया था? अपोजिट नेचर का होता है। बताया था ना सर? हाँ, ये सारी चर्चाएं हुई थी। आपने बताया था कि अगर इधर लग रहा है F12 तो इधर लगेगा F21, और अगर इधर लग रहा है F12 तो इधर लगेगा बेटा क्या? F21। बीच की डिस्टेंस R होती है, और यहाँ हम आपको बता दें बेटा K की वैल्यू क्या होती है सर? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके। ओके। तो आज इस फॉर्मूले पर हम क्या करने वाले हैं बेटा? न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और पिछले कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उन पे भी बेटा क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके सर, तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स। टू आइडेंटिकल मेटल्स स्फीयर कैरी चार्ज ऑफ +q एंड -2q। दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स हैं बेटा, जिनमें एक पे चार्ज कितना है? +q, और एक पे चार्ज कितना है सर? -2q। ओके। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों एक जैसे, उनकी शेप, साइज, मटेरियल जिससे बने वो सारे के सारे एक जैसे हैं, इसलिए उसको क्या बोला है? आइडेंटिकल बोला है, रेस्पेक्टिवली एक। व्हेन द स्पेयर्स आर सेपरेटली अ लार्ज डिस्टेंस आर। अगर वो सेपरेटली हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। कितनी है? आर। ओके सर। द फोर्स बिटवीन देम एफ। उनके बीच फोर्स कितना है? कैपिटल एफ। नाउ द स्पेयर्स आर अलाउड टू टच एंड देन मूव्ड बैक टू द सेम सेपरेशन। अब क्या किया जाता है? दोनों को टच किया जाता है, और टच कह रहे हैं ना, टच कर दिया। दोनों को टच किया जाता है और फिर उसके बाद वापस से उनको उसी सेपरेशन मतलब आर डिस्टेंस पे रख दिया जाता है। तो बताओ न्यू फोर्स कितना होगा? दो समान धातु के गोले पर क्रम से +q और -2q का आवेश होता है बेटा। जब गोले एक बड़ी दूरी r से अलग हो जाते हैं तो उनके बीच बल F लगता है। अब गोलों को छूने की अनुमति दी जाती है और फिर उसी दूरी पर वापस ले जाया जाता है। उनके बीच प्रतिकर्षण का नया बल ज्ञात कीजिए। जल्दी से ट्राई करो, फटाफट जल्दी से करो, जल्दी करके दिखाओ, करके दिखाओ। गलत ही करके दिखाओ, पर करके दिखाओ। जो करके दिखाएगा उसको सम्मानित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सम्मानित। जल्दी, कम ऑन फास्ट।
हो गया होगा? नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करें, रब कॉफी में ट्राई करें और देखो मैं करके दिखाता हूँ बेटा। तो मुझे तो करना ही है कि सर दो चार दें, एक है प्लस क्यू और एक है -2q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि हम इनको थोड़ा सा इधर रखते हैं, इधर। ओके ओके सर, जैसी आपकी मर्जी सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो +q -2q, डिस्टेंस r। ओके, तो मैं कहूंगा कूलम्ब फोर्स F इक्वल के Q1 Q2/r²। अब हम वैल्यू रखेंगे बेटा F इक्वल के Q1 की वैल्यू Q और Q2 की वैल्यू। इस चार्ज को मान लिया क्या बेटा? Q1। इस चार्ज को मान लिया Q2। अब मैंने आपको बताया था कि जब ये फॉर्मूला लगाते हैं बिना वेक्टर फॉर्म का, जब ये फॉर्मूला लगाया जाता है बेटा, तो एक्चुअली क्या होता है, इस फॉर्मूले आपको याद रखना है कि Q1 एंड Q2 इन दोनों का क्या पुट करना है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। मैग्नीट्यूड मतलब बेटा परिमाण ही क्या करना है? पुट करना है। तो इसका परिमाण Q1 का Q और Q2 का भी 2Q। माइनस से मतलब नहीं है, मैंने कहा ना सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। मैग्नीट्यूड मतलब बिना चिन्ह के, बिना चिन्ह के ओनली पॉजिटिव मान रखना है। ओके, तो Q2 की वैल्यू 2Q और अपॉन r²। अब हम कहोगे सर चिन्ह कब रखेंगे? चिन्ह रखेंगे बेटा वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे जब। ओके मुन्ना? ओके। मुन्नी नाराज हो गई कि मुझसे नहीं कहा सर। ओके मुन्नी, डन। तो ये हो गया 2Q r²। बोले यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, डन सर। अब उसने कहा, और उसने क्या कहा? उसने कहा कि सर इन दोनों को टच कराया जाता है। क्या कराया जाता है? टच। अब देखो जब मैं टच कराऊंगा, क्या कराऊंगा? टच। ये है और ये है, डन। तो ये +q, ये -2q, दोनों को टच करा दिया और टच कराने के बाद वापस क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। अब आपको पता है सेपरेट उतनी डिस्टेंस पे किया गया। तो जब मैं टच कराऊंगा तो देखना दोनों को जोड़ूंगा तो +q -2q, तो कितना बचेगा? -q। अब आपको पता है मैंने इंडक्शन में आपको याद हो तो बताया था बेटा कि जब सेम साइज शेप और मेटेरियल दोनों अगर बॉडीज को टच कराया जाए तो चार्ज दोनों का जुड़ जाता है, फिर आधा आधा हो जाता है। तो देखो ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब यही है कि सेम साइज और मटेरियल दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है बेटा? सेम। ओके ओके सर। तो यहाँ क्या होगा? चार्ज आधा आधा हो जाएगा तो -q का -q/2 -q/2। ये -q है बेटा। क्या है बेटा? ये -q। ओके ओके सर, -q/2। अब हम क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला अगेन, F इक्वल F न्यू। अब न्यू फोर्स निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? न्यू फोर्स। क्या निकालेंगे सर? न्यू फोर्स निकालेंगे। तो F न्यू ये होगा बेटा K Q1 Q2/r²। तो K Q1 की वैल्यू वही बेटा Q/2 इंटू Q/2। ये वैसी ब्रैकेट लगा दिया फालतू में स्टाइल मारने के लिए। रब करो रब करो, इसको रब करो, स्टाइल मारने के लिए लगाया है। देखो तो K इंटू Q/2, Q/2 और डिस्टेंस वही बेटा r²। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर K Q²/4r²। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर यहां से KQ² की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी बेटा? तो सर यहां से आ रही है KQ²/r² की वैल्यू आ रही है F/2। तो अब आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। क्या कर सकते हो सर? ये जो अपना KQ²/r² है, इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं? इसकी जगह बेटा F/2 पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? बोलो कर सकते हो सर। तो मैं क्या कहूंगा कि F न्यू, क्या कहूंगा मैं?
एफ एफ न्यू होगा बेटा 1/4, तो ऐसे कैसे, और इसकी जगह क्या आ जाएगा F/2, तो न्यू फोर्स हो जाएगा F/8। क्या हो जाएगा F/8। आई बात समझ में? तो मतलब दोनों चार्जों के बीच पहले जितना फोर्स लग रहा था उस फोर्स का वो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो बताओ किस किस का आंसर आया ये? सर मेरा आ गया, तुम्हारा आया, आया तो आंसर छाप लो, मुझे पता है तुम्हारा नहीं आया। डन। मास्टर ये कैसे किया? ये बेटा KQ² / R², यहाँ से 2 को इसके अपॉन में भेज दिया, तो इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ से लेके ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, और ऐसे 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 यहाँ रख दिया। ओके ओके सर, डन डन। चले आगे, चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। The electrostatic force of repulsion between two positive ions carrying equal charge is, ये कह रहा है कि दो चार्ज हैं जिनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना है 4 × 10⁻⁹ when their separation is 5 एंगस्ट्रॉन्ग। 5 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने आपको कभी बताया था कि 10⁻⁻10 मीटर। ओके ओके सर, डन डन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। तो पहले तो एक चीज सोचो आप कि दो चार्ज हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, दोनों इक्वल चार्ज रखते हैं, तो मान लो कि Q Q दोनों का सेम चार्ज, और डिस्टेंस इनके बीच की 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5 × 10⁻⁻10 मीटर। डन डन सर, आगे चलें, चलो सर, तो देखो आगे चलते हैं। ओके देखो, तो मैं कहूंगा F इक्वल होगा बेटा K Q1 Q2/R²। ओके सर, अब Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया। अब आपको पता है कि ये दोनों चार्ज क्या हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। अब ये पॉजिटिव चार्ज हैं, तो पॉजिटिव कब आता है? पॉजिटिव आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बॉडी में से। क्या हो जाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? निकलने वाले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि चार्ज कितना है अपने पास, क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो Q1 Q2 की जगह मैं रखूंगा फोर्स कितना है बेटा इनके बीच में 4 × 10⁻⁹ के की वैल्यू 10 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q, R² की वैल्यू 5 × 10⁻10 का स्क्वायर है, तो 2 बार आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ गया सर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, जो गुणा में, सॉरी जो भाग में वो इधर गुणा में आ जाएगा, तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 × 10⁻⁹, और बेटा ये क्या हो गया Q सर। और ये देखो ये क्या हो गया 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 5 × 10⁻20 -10 बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलें, चलो सर। इसका भाग दे दूंगा इधर, दे दो सर। तो देखो ध्यान से, अब मैं लिखूंगा 4 × 5 × 5 10⁻29 अपॉन 9 × 10⁻9। तो देखो Q² की वैल्यू को मैं दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखना एक बार कि Q² इक्वल 4 × 5 × 5 × 10⁻29 अपॉन 9 × 10⁻9। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, चलें आगे, चलो सर, तो चलें। देखो देखिए,
तो मैं कहूंगा क्यू स्क्वायर इक्वल 4 × 5 × 5, और देखो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, -9/9। तो क्यू, अब इसके लगा दो अंडर रूट, तो ये आ गया 4 × 5 × 5 10⁻38/9। ओके ओके, देखो बाहर ले एक चीज को, 4 को बाहर लूंगा तो 2, 5 5 तो 1 5 आ जाएगा, 10⁻38 तो 10⁻−19, और 9 का कितना आ जाएगा 3। तो अपने पास इसकी वैल्यू आ गई है सर, ये क्यू की आ गई कितनी, 5 दूनी 10 10⁻−19/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻18/3। किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू। किसकी वैल्यू, क्यू की। ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, सर ये हो गई क्यू की। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फाइंड आउट करने के इक्वल एन ई, तो एन इक्वल क्यू अपॉन ई। तो क्यू की वैल्यू ओके अपॉन 3, और इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19। ओके सर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻−18, और ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻−19। तो देखो बेटा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, ओके सर, और 4.8 को 48 लिख देता हूं, और इधर आ जाएगी एक जीरो। भाई ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगी, तो जीरो बढ़ा दी। यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा बेटा अपना 10⁻1, और ये हो जाएगा 48। तो ये कितना आ जाएगा 100/48। तो बेटा इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, सॉरी ये क्यू क्यों लिख दिया, एन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एन आएगा बेटा, ये एन, यहाँ एन आएगा। ये एन आएगा, क्या आएगा, एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल रहे हैं, एन एन एन। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली अपने कितने इलेक्ट्रॉन गायब हुए, 2। तो किया क्या, किया कुछ नहीं, दोनों दो बॉडी थी, दोनों पे चार्ज सेम था आयंस। तो सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स से, फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, उससे हमने क्या निकाले, चार्ज निकाले। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की पूछी, यही तो पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच। तो प्रत्येक से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुए, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। चलो सर देखो, आजा माही आजा तेरी, ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ये कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है ए एंड बी, कितने, ए एंड बी, हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, चार्ज रखते हैं प्लस क्यू और माइनस, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक दूसरे से, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ, एफ फोर्स है। तो ये कह रहा है, देखो कैसे कि दो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, कौन से क्यू, देखो ये देखो डिस्टेंस इनके फिक्स आर है, और फोर्स कितना दे रखा है एफ। डन, डन। तो एक बार लिखते हैं एफ इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगा Q1 और ये होगा Q2। ओके ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डन, डन। बोले तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है कि अगर इनमें से, किधर गया, देखो,
ये कह रहा है इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांस बी, अगर बेटा हम ए से, जैसे ये ए है, ए मान लो और ये बी, तो इसका 25% चार्ज इसको दे दें, तो अब देखो इसका 25% कितना होगा, तो इसका 20% निकालेंगे तो Q इंटू 25/100, तो 25 चौका 100, तो Q/4। तो अब देखो जब इसका 25% निकलेगा तो ये कितना बचेगा, Q माइनस Q/4, क्योंकि Q/4 तो निकल जाएगा, और इधर ये कैसे हो जाएगा कि माइनस Q तो है ही है, और इधर इसको 25 दिया गया है, तो ये ऐसे आ जाएगा, और डिस्टेंस दोनों की सेम ही रहेगी। ओके ओके, तो ये कितना बचा, 3Q/4, और वो ये भी इतना ही हो गया, -3Q/4। पता है ना कैसे, 4 एलसीएम लेंगे तो 4Q माइनस क्यू, तो कितना आ जाएगा 3Q/4, 4 एलसीएम लेंगे तो -4Q प्लस Q, तो -3Q/4, और डिस्टेंस बेटा क्या रहेगी, डिस्टेंस सर आर ही रहेगी। अब फोर्स निकाल दो, निकाल दें, निकाल दो बेटा। ये देखो मेरे मन्नो, फोर्स निकालते हैं, F इक्वल K Q1 Q2/R², ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, डन डन। अब देखो तो मैं कहूंगा ये अपना F न्यू आएगा, तो F न्यू इक्वल K Q1 की वैल्यू 3Q/4, Q2 की वैल्यू 3Q/4। बेटा ये चर्चा अपनी पहले हो चुकी है कि हम माइनस नहीं लेना है हमें, और अपॉन R²। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई एफ न्यू की, एफ न्यू आई है सर, एफ न्यू देखो 9K/Q² चार चौका 16R², डन डन। अब देखो K/Q² की जगह क्या रख सकते हैं, एफ, क्या रख सकते हैं, एफ, क्या रख सकते हैं, एफ, तो इसकी जगह हम क्या रखूंगा बेटा, मैं एफ, क्या पढ़ रहा हूँ, इसकी जगह एफ रख दूंगा, तो अपना एफ न्यू क्या आ जाएगा बेटा, 9F/16। ओके ओके सर, हो गया। तो देखो ऑप्शन भी दे रखे हैं शायद इसके, तो 9F/16, तो बी ऑप्शन। इसमें क्या किया, सबसे पहले दो चार्जों को रखा, फिर उनके बीच फोर्स F है, अब इसका 25% निकाल के इसको दे दिया, तो देखो इसका 25% निकालूंगा तो Q/4 आएगा, तो इससे निकालेंगे तो माइनस कर देंगे, इसको देंगे तो प्लस कर देंगे, तो जब इससे निकाला गया तो इतना बचा, इसको दिया गया तो इतना बचा। ओके, और फिर न्यू फोर्स निकाल दिया, डन डन सर। आगे चलें, चलो सर देखो अगला क्वेश्चन। ओके, देखिए तो ये कह रहा है टू पॉजिटिव आयंस, दो पॉजिटिव आयंस हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज Q, दोनों पे चार्ज कितना है बेटा, Q, आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस D, स्मॉल d डिस्टेंस से क्या है बेटा, सेपरेटेड है। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस विल बी, क्या हुआ कि दो पॉजिटिव आयंस हैं, ओके सर, डन। Q, दो पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q, दोनों पे चार्ज कितना है Q Q, और कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, D से। यदि F, इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम आयन, अगर उनके बीच में रिपल्सन फोर्स कितना है F, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम द आयंस, वही बेटा एक मैंने पहले भी कराया ऐसा क्वेश्चन, एक बार ट्राई करो जल्दी से, F निकालो, फिर F निकालने के बाद Q निकालो, और फिर Q इक्वल एनी में पुट कर दो। हो गया, देखो तो चार्ज हो गए Q Q, डन, R डिस्टेंस, तो F कितना आएगा बेटा, K/Q1 Q2/R², ओके ओके। तो ये अपना चार्ज कितना हो गया, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, तो F आ गया बेटा K/Q/R²। अब ये क्या हो जाएगा, F इक्वल K Q² अपॉन
आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आएगी सर, क्यू की वैल्यू आएगी क्यू स्क्वायर इक्वल, देखो एफ का आर से मल्टीप्लाई एफ आर स्क्वायर अपॉन भाई एफ आर स्क्वायर अपॉन के ही तो आएगा ना, किधर 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 इरेजर, देखो तो ये हो जाएगा के। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, चले आगे। चलो अब देखो, अब आपको पता है आर की वैल्यू शायद डी दे रखी है, तो आर इक्वल क्या दे रखा है डी, तो यहाँ रख देंगे क्यू और अंडर रूट में ले लेंगे एफ डी स्क्वायर अपॉन के। अब हमें क्या निकालना है, क्यू इक्वल एन ई, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकालने, मिसिंग इलेक्ट्रॉन तो एन, तो वही क्यू अपॉन ई, तो ये क्या हो जाएगा 1/e, और क्यू की वैल्यू ये रख देंगे एफ डी स्क्वायर अपॉन के, तो ये क्या हो जाएगा एन इक्वल अंडर रूट एफ डी स्क्वायर अपॉन के ई स्क्वायर। अब कहोगे सर ई स्क्वायर कैसे हो गया, आपको पता है जब बाहर से किसी को अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, और अंदर से जब बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, तो ये क्या आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, और ये अपना लास्ट न्यूमेरिकल जो आपको मैं दे रहा हूँ बेटा किसमें, होमवर्क में, किसमें होमवर्क में, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन जिसको नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई किया जाएगा, और आपको इसको घर से करके आना है, जरूर जरूर करें, जरूर जरूर करें। ओके ओके सर, डन। उम्मीद करता हूँ कि न्यूमेरिकल आपकी समझ में आए होंगे। एक बार अगर नहीं आए तो अपने दोबारा वीडियो देखें, और आगे और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे कूलॉम फोर्स के। अभी कूलॉम फोर्स स्टार्ट हुआ है बेटा, इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आएंगे, इक्विलिब्रियम प्रपोजिशन प्रिंसिपल भी आएगा, वेक्टर की अच्छे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, तो देखते रहें और मेरे साथ बने रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें। ओके डन, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेक्चर्स, वेरी गुड।